हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण त्यागी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर बाय टेनिसन विलियम्स। तो अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ब्रिटिश अमेरिकन ड्रामा जो आपकी बुक नेम है। तो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, और वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, जिसका नेम है अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर बाय टेनिसन। देखो, ये आपको अदर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, और मतलब इससे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी फुल समरी जो है, हम इजी लैंग्वेज में इसकी समरी जो है वो करने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रीट कार डिज़ायर है, इसकी समरी इसमें क्या होता है कि इसमें हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने इम्पोर्टेंट इसमें कैरेक्टर आने वाले हैं। तो इसमें टोटल जो हैं वो 4 कैरेक्टर हैं। जो पूरी स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं वो है 4 कैरेक्टर, और अगर इसमें डॉक्टर वगैरह जो आएंगे वो एक एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी होने वाले, पार्ट ऑफ द प्ले। अदरवाइज इसमें ज़्यादा जो रोल होने वाला है वो इन 4 का है, और इन 4 से भी ज़्यादा 3 का होने वाला है, जो मैं बताने वाली हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें है ये 4 कैरेक्टर, सॉरी, ये तो प्राइज का। इसमें है ये 4 कैरेक्टर। फर्स्ट है स्टैनली। स्टैनली एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा वायलेंट टाइप का व्यक्ति है, बॉडी बिल्डर मसल्स वाला व्यक्ति है, और ये अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंट है। ये हर छोटी छोटी बातों पर चीज़ों को फेंक देता है उठाकर, इतना गुस्से वाला है ये। और ये जो है न्यू ऑर्लियंस नामक एक जगह है, वहाँ पर ये रहते हैं। और मतलब फर्स्ट फ्लोर पर ये अपार्टमेंट में रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट में ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं। स्टैनली अपनी वाइफ स्टेला के साथ रहता है। तो जो आई स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर प्ले है, इसमें 2 व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। इसमें 2 हस्बैंड वाइफ हैं। स्टैनली जो है ये हस्बैंड है, और इसकी वाइफ है स्टेला, ठीक। और स्टेला की एक बहन है ब्लेंच। ब्लेंच है जो कि एक इंग्लिश टीचर है। ब्लेंच एक इंग्लिश टीचर है, और वो कुछ मेंटली इश्यूज़ की वजह से, और मतलब थोड़ा डिप्रेशन, स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम्स में कुछ इश्यूज़ होने के कारण उसको स्कूल से लीव। तो इसमें क्या है, ब्लेंच जो है उसको स्कूल से लीव दिया गया है। तो वो अपनी बहन के यहाँ पे, अपनी जीजा और बहन, मतलब स्टैनली और स्टेला, स्टेला उसकी छोटी बहन है और ब्लेंच बड़ी बहन है। तो ब्लेंच जो है अपनी बहन के यहाँ पर, उसके घर पर, मतलब जो न्यू ऑर्लिन्स में, वहाँ जहाँ पर वो स्टैलन और स्टैनलिन और स्टेला जो हैं रहते हैं, वहाँ पर ये ब्लेंच उनके घर पर आ जाती है, अपने बहन के और अपने जीजा के घर पे, ठीक है, रहने के लिए कुछ टाइम के लिए। स्टेला एक ऐसी, स्टेला स्टेला किस टाइप की है मैं बताती हूँ आपको। जो मतलब स्टैनली की वाइफ है, स्टेला इस टाइप की लड़की, मतलब लेडी है, बहुत काम टाइप में। स्टेला जो है, स्टैनली जैसे कि स्टैनली इसका हस्बैंड जो है वायलेंट है, बहुत गुस्से वाला है, ठीक है, सॉरी, गुस्से वाला है स्टैनली, और हर चीज़ को फेंक देता है, बॉडी बिल्डर टाइप है, सबको डराता है। लेकिन है एक किस किस बिलोंग कहाँ से करता है, लेबर फैमिली से करता है। उसी दूसरी ओर क्या है, स्टैनली जो स्टेला है, स्टैनली की वाइफ, वो एक काम है, वो सिंपल लेडी, उसको दिखावा करना पसंद नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से रहना उसको पसंद है। और उसमें बहुत इमोशनल टाइप की वो लड़की है, लेडी है स्टेला। मतलब उसका हस्बैंड उसको मारता है, पीटता है, उस पर उसको डांटता है, हर प्रकार से उसको टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी शादी को बचाने के लिए, अपने घर को बसे रहने के लिए क्या सब कुछ सहन करती रहती है, ठीक। वो क्या नहीं करती, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करती है, और वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। वो चाहती है,
उसको एक बेबी चाहिए और उसने किसी भी तरीके से मतलब अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रिलेशन रखती है और फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी होती है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें 3 कैरेक्टर बताए हैं, स्टैनली की वाइफ स्टेला और स्टेला की बहन ब्लैंच। ये किस टाइप के हैं ये भी मैंने तुम्हें बताया। ब्लैंच एक ऐसी लड़की है जो कि 30 साल की है, स्टेला से बड़ी है, वाइट सिल्क की ड्रेस पहने हुए है। इसका मतलब वो जिस टाइप की ड्रेस पहनती है उस टाइप की शूज़, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें पहनती है। मतलब उसको दिखावा करना पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा दिखावा करना पसंद है। उसके पास भले ही पैसे नहीं हो लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरीके से दिखावा ही करती है। ठीक है, और ये ड्रिंक भी करती है और इसका ना बहुत सारे बॉयज़ के साथ क्या अफेयर भी चल रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, एक और कैरेक्टर आता है आपका। इसमें आता है एक कैरेक्टर मिच नाम के व्यक्ति का, जो अब मैंने इसलिए पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि वो नेक्स्ट आगे स्टोरी जो हम पढ़ेंगे तो उसमें वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो मिच क्या है, मिच कौन है ये? तो ये जो मिच है, जो हमने बताया था स्टैनली भी दारू पीता है, जुआ खेलता है। तो स्टैनली का बेस्ट फ्रेंड है ये, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाली बात होती है ना। तो मिच जो है स्टैनली का बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए स्टोरी को आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा कि आखिर स्टोरी में है क्या। तो स्टोरी में हमने अभी तक देखा न्यू ऑर्लिन्स नाम का क्या है, एक जगह है जहाँ पर उसके फर्स्ट फ्लोर पर ये स्टैनली अपनी वाइफ स्टेला के साथ रहता है। ठीक है, ये बहुत वायलेंट टाइप का है, मैं बता दिया, ये बहुत काम टाइप की है, ये हर चीज़ें फैक्ट तोड़ने में लगा रहता है और ये सब कुछ संभालने में लगी रहती है। इन दोनों के बीच बस एक रिलेशन है, वो है फिजिकल रिलेशन, क्योंकि इनकी जो इमोशनल रिलेशन है वो सब खराब है। ठीक है, अब ये प्रेग्नेंट है क्योंकि, तो स्टैनली को उसका भी ख्याल नहीं है, फिर भी वो उसको फिर भी अब्यूज़ मतलब उसके साथ बहुत बेकार बिहेव करता है। अब वहाँ पे ब्लेंच आ जाती है, अपनी बहन के यहाँ पे ब्लेंच आई हुई है और ब्लेंच जो है स्टेला को बताती है, वहीं पे स्टैनली भी बैठा होता है। वो कहती है स्टेला से कि स्टेला, माँ पापा की जो ज़मीन थी, जो उन्होंने हमें ड्यूबियस हाउस दिया था, प्लांटेशन, फैमिली प्लांटेशन था, वो छीन लिया गया है, लीगली छीन लिया गया है। तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब मेरे पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, सब कुछ हमारा खो चुका है। तभी वो कहती है मतलब जो स्टेला होती है वो बहुत दुखी होती है, परेशान होती है ये सुनकर। तब ये स्टैनली जो है बहुत भड़काऊ टाइप का है। ये कहता है मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे कागज़ दिखाओ, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे कागज़ दिखाओ पहले सब कुछ, कि तुम इसलिए झूठ बोल रही हो कभी तुम्हें स्टेला को मेरी बात कुछ ना पड़ जाए, और मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है और ऐसा है कि मैं सच बोल रही हूँ। तो स्टैनली जो है कहता है, ये बहुत गुस्से वाला होता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ये बातचीत करते रहते हैं आपस में। नेक्स्ट डे क्या होता है, ब्लैंच ने इनसे एक बात छुपाई कि ये ड्रिंक करती है और ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करती है। जब ये ज़्यादा अलोन फील करती है या अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है वो चीज़ फील करती है, फेलियर ऑफ लाइफ फील करती है, तो तब क्या होता है, इसको समझ आ जाता है कि मुझे जो है एक लोनलीनेस फील हो रही है और वो इस टाइप में करने लगती है कि मुझे अगर मैं ड्रिंक कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा, इस टाइप में सोचती है। मतलब ड्रिंकर है एक तरीके से, ये दोनों ही टाइप के हुए। ये स्टेला बेचारी के बीच में फंस चुकी है। अब क्या होता है कि ये जो है स्टेला है, अब क्या होता है, ब्लेंच और स्टेला जो है इसे बातचीत करते रहते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है इसमें, नेक्स्ट डे होता है कि जो ब्लेंच है और स्टेला है घर से बाहर बाजार वगैरह कहीं बाहर घूमने के लिए जाई होती हैं। तो तभी स्टैनली क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को बुलाकर, मेल फ्रेंड्स को बुलाकर और पार्टी करने लगता है, ड्रिंक करता है और
मतलब पोकर वगैरह खेलने लगता है। अब जैसे ही वो खेल रहा होता है वहाँ पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड है मिच नाम का। मैंने तुम्हें बताया था ना मिच, अपनी मम्मी उसकी बूढ़ी माँ है उसके साथ वो रहता है मिच। तो मिच जो है वो भी स्टैनली का बेस्ट फ्रेंड है जो कि उसके साथ खेलने के लिए उसके घर पे आता है। अब जैसे ही ये दोनों बाहर से आती हैं वो देखती हैं, तो ब्लैंच जैसे ही मिच को देखती है तो उसको ये मिच अच्छा लगता है। और मिच जब ब्लैंच को देखता है तो इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन होता है, आइज टू आइज। ठीक है। अब ब्लैंच जो है रेडियो चला देती है मिच को अट्रैक्ट करने के लिए। तभी कि स्टैनली को जब समझ आता है कि ब्लैंच और मिच का जो है कुछ चल रहा है आपस में, तो वो क्या करता है, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मिच जो है ब्लैंच से प्रेम करने में लग गया तो फिर देखो मेरा गेम तो बिगड़ जाएगा। तो ये अंदर जाता है रूम में जहाँ पे ब्लैंच होती है, और जाके उसको बहुत सुनाता है, बहुत डांटता है, और जो रेडियो होती है उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। जो रेडियो है वो खिड़की से बाहर फेंक देता है, मतलब तोड़ देता है एक तरीके से। उस पर चिल्लाने लगता है बेंच पे। ये मतलब जीजा जो है अपनी साली पर चिल्लाने लगता है, और स्टेला जो है वहाँ पर सुनकर ये आती है और वो इसको डांटती है कि तुम ऐसे बेंच को क्यों बोल रहे हो या इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो तभी जो है स्टैनली को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो ये भूल जाता है कि वो उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है, और वो उसको हिट करता है अपनी वाइफ को। स्टैनली जो है स्टेला को हिट करता है, और फिर वो ये ब्लैंच अपनी बहन को लेकर जो ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर पड़ोसी रहते हैं, मतलब अदर रहते हैं, तो उनके पास चले जाते हैं वहाँ पर, तब तक माहौल शांत हो। अब क्या होता है, स्टैनली को ये अपने आप पे पछतावा होता है, उसको फील होता है, और वो रोने लगता है, और वो उसको मतलब बुलाता है, फिर अपनी वाइफ को आवाज़ लगाता है कि स्टेला प्लीज़ आ जाओ, नीचे आ जाओ, क्योंकि उसको फील होता है कि भाई मैंने ही गलत किया अपनी वाइफ पे हाथ उठा के। तो ब्लैंच उसको उसके विरुद्ध भड़काती रहती है। मतलब वैसे वो सही, ब्लैंच तरीके से वो सही कह रही होती है कि ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो तू क्यों उसके पास जा रही है, और अभी भी उसके पास जबकि तुझे हिट किया है उसने, तो अभी भी उसके पास जा रही है। तो उसको मना करती है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टेला जो है वो अपने घर को बचाने के लिए उसके पास फिर भी वापस चली जाती है, और वो उसको इंकरेज करती है, या फिर मतलब इंकरेज इस टाइप में करती है कि वो कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो वो स्टैनली को माफ़ कर देती है इस चीज़ के लिए कि तुमने मुझे हिट किया, इट्स फाइन, बट आगे से तुम ध्यान रखना, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। ठीक है। तो स्टैनली जो है उसको पछतावा हुआ, उसको यही बहुत होता है। ये काम टाइप की, मैं बताया था ना, बहुत सिंपल काम टाइप की लड़की है। तो ये इसको माफ़ कर देती है और फिर से उसके पास रह जाती है। लेकिन ब्लेंच को ये बात खटक रही होती है, वो कहती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम एक गलत इंसान के साथ हो, तुम्हें मैं एक अच्छे से इंसान के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी, लेकिन तुम प्लीज़ इस इंसान से दूर चलो। क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो स्टैनली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ब्लेंच को। और शायद कहीं हम जब आगे स्टोरी में समझेंगे तो हमें लगेगा भी कि शायद वो ब्लेंच सही बोल रही है कि स्टैनली जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कुछ गलत कर सकता है। फिर क्या होता है इसमें आगे, अब स्टैनली जो है अम, सब कुछ भड़कना जो है सब कुछ शांत हो जाता है, मामला यहीं पर होता है ख़त्म। अब क्या होता है, अब स्टैनली जो है अब ब्लेंच को समझ सुन लेता है जब वो स्टेला को भड़का रही होती है उसके प्रति कि स्टेला तुम स्टैनली को छोड़ दो। ठीक है। तो ये जो है ये उसको ब्लैकमेल करने लगता है ब्लेंच को। कैसे ब्लैकमेल करेगा, अब मिच जो है, मिच ने इसको अपने पार्टी डेट के लिए बुलाया है। किसको? ब्लेंच को। मिच ने डेट के लिए बुला लिया अब इसको। हाँ जी। मिच ने क्या कहा कि डेट के लिए बुलाया कि तुम्हें जो है मेरे साथ हम बाहर मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिल सकते, है ना। तो डेट के लिए बुला लेता है। अब फिर क्या होता है उसके बाद कि ब्लेंच चली जाती है, उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो समलैंगिक टाइप में था, ह्यूमन सेक्सुअल था, उसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, उसने सुसाइड कर ली। तो ये सब बातें उसको मतलब अपने पास्ट के बारे में बताती थी कि मैं शादीशुदा थी, लेकिन वो हस्बैंड के मरने के बाद फिर मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हुई, और अब मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रुकने के लिए आई हूँ बस। लेकिन वो अधूरा सच बता दिए, और जो कि पूरा सच जो होता है वो जानता है स्टैनली। तो स्टैनली जो है उसको ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ब्लेंच
कि मैं जानता हूँ तुमने जो मुझसे बताया है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन और तुम्हें जो है जॉब से छुट्टी मिली है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें जॉब से छुट्टी नहीं मिली, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। जी हाँ, स्टैनली कहता है ब्लेन से कि मैं जानता हूँ तुम्हें जॉब से छुट्टी नहीं मिली, तुम्हें जॉब से ही निकाल दिया गया है क्योंकि तुम्हारा जो है 17 साल के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था वहाँ पे। ठीक, अब क्या होता है, ये जो है बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि ये मिच से सच्चा प्रेम करती थी अब, और वो उसको खोना नहीं चाहती थी। तो वो सोचती है कि अगर मिच को पता चल गया तो फिर क्या होगा। मतलब ये बात स्टेला सुन लेती है। स्टेला कहती है कि तुमने मिच से तो नहीं बताया ये सब, कि बस तुम मिच से मत बोलना है उसके बारे में, ब्लेंच के बारे में। उसका घर बस रहा है तो बसने दो प्लीज़। तो स्टैलिन बोलता है कि मैं मिच को सब कुछ बताकर आ चुका हूँ और वो थोड़ी देर में आने ही वाला होगा उसको बताने के लिए। तभी इसका ब्लेंच का बर्थडे होता है नेक्स्ट इवनिंग, तो वो उसको पार्टी में बुलाती है। तो वो जो है आता नहीं है, वो नहीं आता, और बस वो एक बार आता है जबकि वो घर पे अकेली होती है। ब्लेंच जो है एक बार घर पे अकेली होती है, और कब होती है वो, क्योंकि जब स्टेला उसको चिल्ला रही होती है स्टैलिन पे कि तुमने मिच को बताकर उसकी सच्चाई और उसका घर तोड़वा दिया। तो तभी जो है वो क्या करता है, स्टैनली को बोलती है कि तुमने ये सब सही नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, ये जो है इसको लेबर पेन उठता है, ये जो है ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, और इसको जो है फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। तो स्टैनली जो है अब वापस से उसको लेकर हॉस्पिटल जा चुका है, और यहाँ घर पे जो बचा है वो है ब्लिंच। अब ब्लिंच जो है घर पे वो अकेली बची है। अब वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है। तो वो क्या करती है, वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है ब्लिंच, क्योंकि उसको पता है मिच भी मुझको छोड़ कर जा चुका है। ठीक, और मिच जो है, मिच क्या चाहता था, मिच उसके पास आया और वो कहता है कि मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता, हाँ रिलेशन बना सकता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम एक हो ही एक ऐसी लड़की कि लोगों के साथ रिलेशन बनाती हो लेकिन शादी किसी से नहीं करती। वो इतनी इतनी बातें बोलता है ब्लेंच को, और जो कि ब्लेंच होती भी ऐसी है। तो ब्लेंच जो है वो मिच से बोलती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ बस। तो ब्लेंच जो है मिंच जो है ब्लेंच को मना कर देता है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रेस होती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब लेबर पेन होने की वजह से वो उसको डिलीवरी के लिए लेकर गया है हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उसको बेबी हो जाता है स्टेला को। ठीक है, स्टेला को जो है, अब स्टेला जो है हॉस्पिटल में है, उसको बेबी हो चुका है, और स्टैनली जो है बहुत ज़्यादा खुश है कि इसको बेबी हुआ है। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल में है, ये घर पे आता है ये बताने के लिए, तो देखता है कि ये ड्रिंक में है पूरी। ठीक है, ड्रंक है पूरी ब्लेंच। अब ब्लेंच को अकेला देखकर वो उसको इस टाइप में मतलब उकसाता है कि अगर तुम चाहो तो तुम खुश रह सकती हो मेरे साथ, है ना। तो ये मना कर देती है, कहती है कि मैं अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती हूँ किसी भी तरीके से, और मैं यहाँ से चली जाऊँगी अगर कुछ भी। तो कहता है मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें बस टिकट लाया हूँ तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट में, है ना, और तुम ऐसे पहली फुर्सत से निकल लो यहाँ से मेरे घर से, अदरवाइज़ मैं तुम्हें धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं स्टेला को सब कुछ बताऊँगी। तो वो क्या करता है, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बॉडी बिल्डर टाइप में है। तो ब्लेंच इसको नहीं रोक पाती है, और जब ये घर से बाहर जाने लगती है तो उसका रास्ता रोक लेता है, इसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। लेकिन ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से ये जो है ब्लेंच जो है इसको नहीं रोक पाती है, और ये जो है इसमें बहुत ही कहते हैं ना कि ज़्यादा ड्रिंक होने की वजह से ये इसको अपना ही होश नहीं होता है ब्लेंच को ज़्यादातर। तो अगर वो थोड़ा बहुत अपनी ताकत से उसको रोक भी पाती है तो वो उसमें ताकत होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो ड्रिंक में है, नशे में है, तो उसको तो वो खुद ही गिर गिर पड़ रही है। तो अब ये जो है स्टैनली, इसको और मौका मिल गया, क्योंकि अब वो समझ रहा है कि ये तो बहुत वीक है, अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, है ना। क्योंकि घर पे एक तो अकेली है, एक ड्रिंक में है, तो ज़्यादा हाथ पैर फिर ज़्यादा इसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, ये इस टाइप का है। अब क्या करता है स्टैनली जो है इसका ब्लेंच का ज़बरदस्ती रेप कर देता है, और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। स्टैनली ने जब इसको रेप्ड किया उसके बाद ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टूट जाती है। ये पहले इतनी डिस्टर्ब थी और अब मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, इसकी मेंटली कंडीशन ख़राब हो चुकी है। और जब ये स्टेला, एक हफ्ते बाद क्या होता है, स्टेला को जब थोड़ा बहुत ये सही फील करती है तो ये जो है स्टेला
स्टेला को बताना चाहती है सच उसके हस्बैंड के बारे में कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ रेप किया। और वो बताती भी है स्टेला को सब कुछ, लेकिन स्टेला जो है इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। मतलब उसे पता तो है कि हाँ मेरे हस्बैंड ऐसा है, लेकिन वो सोचती है कि अभी मेरा बेबी हुआ है और अगर मैंने स्टैलिन को कुछ बोला तो ये हम दोनों को निकाल देगा और हम मेरा घर टूट जाएगा। तो अपना घर बचाने के लिए अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं करती और उसको पागल जैसा बनने देती है। अब क्या होता है, स्टैनली ने एक आइडिया लगा लिया है कि ये उसको पागल साबित कर देता है बिल्कुल, और उसको पागल खाने के लिए ले जाने के लिए डॉक्टर आ जाते हैं। अब ये बार बार उसको बोल रही है कि अपने हस्बैंड की जो मैंने सच्चाई बताई है उस पर बिलीव करो और उसको छोड़ दो प्लीज़। लेकिन ये जो है मजबूर होकर नहीं सुनती है और चुपचाप रोती रहती है। फिर डॉक्टर्स सभी उसको ज़बरदस्ती पागल खाने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। फिर उसके बाद क्या होता है, एक डॉक्टर होता है जो कि बहुत अच्छा आदत का होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है ब्लेंच के साथ, और ब्लेंच को बहुत प्यार से बोलकर कहता है कि तुम यहाँ से चलो और आप आराम से वहाँ पर अलग रहना, सबसे अलग। तो ब्लेंच जो है उससे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगी, क्योंकि मुझसे अजनबी बहुत प्यार से बात करते हैं, मेरे अपनों ने तो मेरे कभी साथ दिया ही नहीं। ठीक है। तो ये बात कहकर लास्ट सेंटेंस ये बोलकर ब्लेंच जो है गाड़ी में बैठ जाती है पागल खाने जाने के लिए, और वो वहाँ पर रन के रेडी हो जाती है। जैसे जैसे वो जा रही होती है, ब्लेंच की जो सिस्टर होती है, छोटी बहन स्टेला, वो रो रही होती है, अपने बेबी को गोद में लेकर रो रही होती है उसको देख देख कर। और जो स्टैनली होता है वो बहुत प्यार भरे शब्दों से और बहुत केयर वाले शब्दों से स्टेला को चुप कर रहा होता है कि कोई बात नहीं बहन, तुम्हारी बहन जो है एक सही जगह जा रही है, वो वहाँ पर उसका डॉक्टर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, और तुम अपना रो मत इतना तरीके से, ये मत करो वो मत करो। बस यहीं पे इस नाटक का क्या होता है, अंत हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसमें टोटल क्या है कि ब्लेंच जो है, अब ब्लेंच है, स्टैनली है, और जो मिच होता है लास्ट में, मिच जो है वो भी रोने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। ठीक है। मतलब ब्लेंच जो है उसकी एक ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि अब वो पागल खाने में है। स्टेला अपने बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पे खुश है, और मिच अपनी माँ के साथ खुश है, और ये जो ब्लेंच है ये पागल खाने में आराम से रह रही है। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट। और हाँ, जो नेक्स्ट आपका ड्रामा स्टोरी है, प्ले है द प्राइस का, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उसको प्लीज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।